हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजीएस कैरियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि भाई आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में। यानी आपका अगर मैथ साइंस है, ठीक है, 6 to 8 में अगर आपका मैथ साइंस है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मैथ भी 40 नंबर का पूछा जाता है और साइंस भी आपका 40 नंबर पूछा जाता है, जिसमें से मैं आपका साइंस वाला पोर्शन करवाने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपका 40 मार्क्स का होने वाला था। उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा कॉमन पेपर होता है तो कॉमन पेपर में भी हमारा लगभग 8 नंबर की साइंस वहाँ भी आती है। तो देखा जाए तो 48 नंबर की प्रिपरेशन आपकी साइंस से हो जाती है। समझिए इस बात को, मतलब 48 नंबर आपके यहाँ से तैयार होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अगर इसका पहला पेपर देखा है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखा आप लोगों ने कि उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका जो री एग्ज़ाम होता है उसके पहले वाला जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लालटेन में जो है मिट्टी का तेल वो ऊपर कैसे चढ़ता है, किस वजह से चढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण, केशिकात्व, विसरण, परासरण। तो आप सब लोग को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। मान लीजिए एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, और एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इनके बीच लगने वाला एक बल होता है। मतलब क्या कि दो पिंडों के बीच लगने वाला एक बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है यहाँ पर, तो गुरुत्वाकर्षण नहीं हुआ यहाँ पर, इस बात को आप समझिए, गुरुत्वाकर्षण कारण नहीं होता। केशिकात्व क्या होता है, तो केशिकात्व क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। मतलब केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि केश नली क्या होती है। तो केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। आप यूँ मान लीजिए कि आपकी एक खोखली नली होती है इस तरीके की, ठीक है, बहुत ही कम त्रिज्या वाली, ठीक है, बहुत ही कम त्रिज्या वाली आपकी एक खोखली नली होती है आपकी केश नली, ठीक है। और केश नली में द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। मतलब उसकी त्रिज्या कितनी कम है, कितनी ज़्यादा। अगर केश नली की त्रिज्या कम है तो पानी तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा, और केश नली की त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो पानी आपका बहुत स्लो मोशन में ऊपर चढ़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं चढ़ पाएगा। इसको आप ना इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर एक पात्र लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी इस तरीके से भरा हुआ है, और आप इसमें ना एक बिल्कुल पतली सी पाइप लीजिएगा, पतली सी पाइप लीजिएगा, और एक आप जो है मोटी सी पाइप लीजिएगा। देखिएगा ऊपर पानी किस में चढ़ता है, तो ये जो गुण होता है ये क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको इस बात को समझना, चाहे आपका लालटेन हो चाहे आपका लैंप हो, ठीक है, चाहे लैंप हो, दोनों में ही इस तरीके से काम आपका करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केशिकत्व हो जाएगा। विसरण क्या होता है, विसरण आप लोग को पता होगा कि जो विसरण होता है वो आपका विलेय के अणुओं का सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करना। यानी सांद्र से तनु की ओर विलेय के अणु जब गमन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं विसरण, यानी कि डिफ्यूजन इसको बोला जाता है। जैसे कि परफ्यूम आप लोगों ने देखा, भाई परफ्यूम, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल परफ्यूम है। तो परफ्यूम की मान लीजिए ये परफ्यूम की बॉटल है। अब इस परफ्यूम की बॉटल को अगर हम क्या करते हैं, खोलेंगे, तो परफ्यूम की बॉटल को अगर खोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर हैं। लेकिन मान लीजिए इस रूम में मैंने खोला तो यहाँ तो नहीं है इसके पार्टिकल, लेकिन जैसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा इस तरीके से ये इसके जो पार्टिकल्स हैं रूम में क्या होंगे, फैल जाएंगे, या फिर जहाँ भी होगा वो फैल जाएगा। फिर कोई इंसान लगाया है तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ से वो वहाँ जाएंगे जहाँ नहीं है, या वहाँ से वहाँ जाएंगे जहाँ कम है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। तो ये जो आपकी क्रिया होती है आपकी क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। परासरण क्या होता है, परासरण आपकी एक ऐसी क्रिया होती है कि जिसमें आपके विलायक के अणु, ठीक है, परासरण में क्या होता है, आपके जो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है,
यानी जो विलायक होता है वो आपका तनु से किधर को जाता है, सांद्र की तरफ जाता है। तनु से किधर को जाता है, आपका सांद्र की तरफ जाता है। यह बात आपको पता होगी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, परासरण बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, मान लीजिए इसमें हम मान लीजिए ये आपका भरा हुआ है, इसमें पानी है, ठीक है, क्या है आपका पानी। तो अब पानी है तो इसमें आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने यहाँ पर सूखी हुई मतलब एक तरीके से मतलब अगर हमने यहाँ पर किशमिश डाला है, अब जब किशमिश डाला है हमने यहाँ तो क्या होगा, अगर मैं देखो किशमिश के अंदर जो अणु है वो आपके सांद्र हैं कि तनु हैं, तो आप बोलेंगे सांद्र हैं। पानी जो है वो क्या है, तनु है। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी यानी विलायक के जो अणु होंगे वो किधर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो ये फूल के इस तरीके से गोल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस होती है आपकी क्या होता है, परासरण होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जी का मान आपका कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे आप सबको पता होगा कि जी का जो मान होता है वो कितना होता है, 9.8 होता है, बट कहीं कहीं जो आपका इसका मान होता है वो 10 होता है, क्योंकि ये वेरी करता है। आप सबको पता होगा पोजीशन के हिसाब से पृथ्वी की। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपसे पूछा है वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों वस्तु की ऊंचाई के लिए आपको इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर आपका जो ऊर्जा दिया है और द्रव्यमान दिया है और वस्तु की ऊंचाई आपसे पूछा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर mgh। एक्चुअल में जो U है यहाँ पर आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो आप इसको EP भी लिख सकते हैं। EP बराबर हमारा क्या है यहाँ पर mgh। अब m की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर ध्यान देना, EP की वैल्यू जो है वो आपकी 1500 है, m की वैल्यू आपकी 15 है, g की वैल्यू आपकी 10 है, h आपको निकालना है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक है, बहुत ही प्यार से कर सकते हैं आप इस चीज़ को। देखिए EP की जगह पर आप रखेंगे 1500, क्या रखेंगे 1500, m की जगह पे कितना रखेंगे 15 और g की जगह रखेंगे 10 और h आपको निकालना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 दहम 150, यानी कि आपका h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे ना जा भाई, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। मान लीजिए आपका कोई द्रव है, ठीक है, इस तरीके से आपका द्रव है और आपने मान लीजिए कोई वस्तु इसमें डुबोया। अब जब क्या होता है कि द्रव के द्वारा इस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर, उस बल को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको उत्क्षेप बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं, उसको उत्क्षेप बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बोलते हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है, इस बात को आप जरा ध्यान समझिएगा कि किसी द्रव के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है उसको उत्क्षेप बल कहते हैं। और द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर यानी वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगता है उसको उत्क्षेप या इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल भी कहा जाता है, ठीक है। और यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। और इसका जो अध्ययन है सर्वप्रथम किसने किया था, आप सबको पता है कि इसका अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। इसका अध्ययन किसने किया था, इसका अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पर बात करते हैं कि अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। मतलब क्या है, आपको यहाँ पर लड़के द्वारा खपत की शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए आपको एक बात को ध्यान देना है, शक्ति के लिए जो होता है फॉर्मूला वो होता है आपका कार्य बटे समय। वो आपका क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी P बराबर होता है आपका W/T, या फिर हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं शक्ति बराबर होता है आपका यहाँ पर ऊर्जा बटे
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे समय। तो इसका मतलब हमें पहले कार्य निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, समय। तो समय जो है आपका दिया है 4 मिनट, यानी तो हम t बराबर यहाँ पर निकाल लेते हैं 4 मिनट, और मिनट को कर देते हैं सेकंड में चेंज। तो 6 चौको 24 यानी 240 सेकंड हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका कार्य कितना हो जाएगा, यानी W। तो W की वैल्यू कितने, F इंटू डी होता है। क्या होता है, F इंटू डी या S होता है। तो F क्या है, हमारा बल है, तो यानी W बराबर F हमारा कितना है, 600 है। F हमारा 600 है, और D का मान कितना है, D का मान हमारा कितना है, 20 है। D का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12, यानी आपका क्या हो जाएगा, 12,000। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रख पाएंगे, बहुत ही ईजिली रख पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W कितना है आपका 12,000, तो आप कर दीजिएगा 12,000 अपॉन में टी कितना आपका आया 240, तो आप यहाँ कर दीजिएगा 240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 12 दूनी होता है 24, और यहाँ बच्चा 100 और काट दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा P बराबर कितना, 50। क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका P बराबर आ जाएगा 50। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, आप सबको पता है कि भैया जिसके पास होगी शक्ति वो किसी की भी वाट लगा देगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि अगर भैया आपके पास शक्ति है तो आप क्या कर देंगे, वाट लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के अगला क्वेश्चन जो आपका हुआ क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। इंफ्रारेड, ठीक है, आपकी जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, इंफ्रारेड रेज, ये आपकी क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ जान लीजिए कि जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ऐसी तरंगे होती हैं जिनके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इस बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। अब जैसे अवरक्त किरण वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इन किरणों की खोज जो है किसने किया था, मतलब जो इंफ्रारेड है इसको अवरक्त बोला जाता है। इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण बोलते हैं। और इसकी जो अगर मैं बात करता हूँ इसकी खोज की, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ, जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ इसकी खोज किसने की थी, इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हर्शेल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, हर्शेल ने किया था इस किरणों की खोज। ठीक है, और ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं मतलब उसका ताप बढ़ जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पर किरणें पड़ती तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान देना है। और इनका प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश दृश्य से भी कम होता है, इसलिए कोहरे व धुंध में भी काफ़ी दूर तक क्या होती है, चली जाती हैं। इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इन्हीं किरणों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा रिमोट होता है, ठीक है, रिमोट, ठीक है, जो रिमोट होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो रिमोट से कौन सी किरणें निकलती है, वो आपकी इंफ्रारेड ही होती है। ठीक है, आपकी कौन सी किरण होती है, इंफ्रारेड होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज की क्लास मैंने इसमें ना 5 ही क्वेश्चन रखा था। ठीक है, 5 क्वेश्चन रखा था सिर्फ। तो अब क्या करेंगे ना, हर क्लास में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रखेंगे, और सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, ठीक है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में उनका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये मान के चलिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, कम से कम आपके 50 क्वेश्चन वहाँ से तैयार किए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान चलिए 10 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, लगभग आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आप क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप अपना मतलब कोई वैसा मतलब आप बिल्कुल अपना कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।